प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। एक बार में ही फैसला होगा कि कितना। हर किसी के पास 5-5 तीर हैं। जो ज्यादा तीर सही निशाने पर लगाएगा वह जीतेगा। लूलू ने सभी तीर सही लगाए हैं। क्या तुम भी ऐसा कर पाओगे? छोटा टोरा 4 तीर सफलतापूर्वक लगा चुका है, बस एक तीर बाकी है। अगर यह एक तीर भी सही लगा तो पूरी प्रतियोगिता फिर से होगी। अगर यह एक तीर नहीं लगा तो छठे राजकुमार के साथ मिलकर शर्मनाक होंगे। छोटा टोरा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम कर सकते हो। यह छोटा बच्चा थोड़ा कुशल है। माफी मांगो। माफ करना। तुम मच्छर जोर से बोलो। माफ करना। अंतिम परीक्षा हो रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद बहन जी। लूलू यहाँ से हार मान वाली नहीं है। चिंता मत करो, भविष्य में बहन जी तुम्हारी रक्षा करेंगी। जल्दी परीक्षा में जाओ। लूलू, वह छोटा आलू देखो। वह राजकुमार के बाहों में कैसे हो सकती है? क्या राजकुमार को बेटी है? मुझे राजकुमार की बेटी की खबर नहीं थी। इस बार की अंतिम परीक्षा सुबह की सत्र है। कविता, अंकगणित और विदेशी भाषा। सबसे ज्यादा अंक पाने वाला अपने लिए 100 सोने के सिक्के के अलावा माता पिता का पिछले वेतन दोगुना हो जाएगा। पहली परीक्षा है तात्कालिक कविता। कविता में एक जानवर का उल्लेख होना चाहिए। सभी शिक्षकगण। राजकुमार महाशय, मैं लूलू से एक छोटी सी विनती है। मैंने सुना है कि राकी एक प्रतिभाशाली है। जब पिछली तीर फेंक की प्रतियोगिता हुई थी, क्या असाधारण रूप से अनुमति देकर यह लड़की को भी भाग लेने दे सकते हैं? छोटा टोरा, क्या तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो? लूलू पिछली अंतिम परीक्षा में कविता प्रतियोगिता की पहली थी। अब मजा देखने को मिलेगा। मैं गुआजियान का छात्र नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे तीर फेंकने की प्रतियोगिता में लड़ने का हिम्मत करते हो? पर कविता प्रतियोगिता में लड़ने का हिम्मत नहीं करते। कविताएं सबसे पर्याप्त होंगी ना? घबराने की जरूरत नहीं, बस जैसा मन करे वैसा बोलो। तो मैं पहले एक नमूना दिखाऊंगा। सिर्फ 2 नहीं, 4-5 नहीं। हंस पानी में आराम से तैरता है। हंस 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 हिंद से आकाश को गान गाता है। सफेद पंख हरे पानी पर तैरते, लाल पैर हरे पानी को धक्का देते हैं। राजकुमार चाचा।
क्या मेरी कविता अच्छी नहीं है? तो मैं एक और कविता बदलूंगा। बसंत की नींद में सुबह होने का पता नहीं, हर जगह चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। रात में हवा और बारिश हुई, फूल कितने गिरे हैं कोई नहीं जानता। क्या यह भी नहीं चलेगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, हंस हंस हंस। बहुत ही अच्छा, हर जगह चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। बहुत अच्छी कविता। तो मेरी कविता को कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक? नहीं, 12 अंक। पूर्ण अंक से भी 2 अंक ज्यादा है। अब और क्या चाहिए? पत्थर के फान से निकला छोटा आलू। अब अंकगणित और विदेशी भाषा की बारी है। ये तो केवल गुआजियान के विषय है। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम ही पत्थर के फान से निकले हो। अगर तुम हार जाओ, 100 बार माफ करेंगे, बड़े अक्षर लिखो। दूसरी परीक्षा है विदेशी भाषा। 26 अंग्रेजी वर्णमाला को याद करके लिखना है। प्रत्येक वर्णमाला का एक अंक, पूर्ण अंक 26 है। समय अभी भी एक थोप की लंबाई जितना है। छोटा टोडा। लियू दादा को बुलाओ। क्या हुआ? लियू दादा, क्या इस दुनिया में अंग्रेजी भी है? जब तुम अपनी माँ को ढूंढोगे तब पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, छोटा टोडा को 20 अंक मिले। लूलू 21 अंक से थोड़ी जीती। टोडा लड़की बस यही है। एक एक हो गया है। अभी कुछ नहीं पता। 99 जा 99 जा 99। सही उत्तर देने पर 10 अंक मिलेंगे। अंगवल भी उपयोग नहीं कर सकता कि तुम कैसे जीतोगे। एक बार 9, एक बार 9। एक शून्य जोड़ो। 990। छोटा टोडा, तुम अंगवल का उपयोग नहीं कर रहे हो।
9 1 9 एक शून्य जोड़ो। नौ नौ शून्य। छोटा टोटा, तुम अंगवल का उपयोग नहीं कर रहे हो। तुमने सही जवाब कैसे निकाला? Didi Yuking Didi. यह जवाब 45 है। Didi Yuking, तुमने इतनी जल्दी कैसे गिन लिया? क्योंकि 5 गुना 45 है ना। मैं कैसे समझ आऊं? हमारे समय में ये प्रश्न गुणन में बदलकर आसानी से हल हो जाता है ना। चाहे दावा से हो या गिनकर, अंक का नियम सही उत्तर देने पर 10 अंक मिलते हैं। दाव का फल स्वीकार करना हट टिकट। छोटी गेंद माफ करना। छोटी गेंद। छोटी गेंद। छोटी गेंद। मैं जानबूझकर नहीं था। छोटी गेंद। राजकुमार चाचा बहुत दर्द होता है। सुना है राजकुमार महोदय लाए हैं एक प्रतिभाशाली छोटी गेंद। मुकाबला करने आए हैं। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? छोटी चिंग से कितनी मिलती जुलती लगती है। छोटी गेंद। माँ, तुम माँ हो ना? माँ, तो तुम कहाँ हो? छोटी गेंद अच्छी। तुम्हें परदादी की बात सुननी है। दादा और चाचाओं की बात। हमेशा खुश रहकर बड़ा होना चाहिए। ठीक है? याद है वह पापा ने माँ को दिया था। अंगूठी और हार ढूंढो तो पापा ढूंढ सकते हैं। छोटी गेंद अच्छी। पापा की तबीयत खराब है। माँ को पापा की देखभाल करने में मदद करो। क्या कर सकते हो? करूँगा छोटी गेंद जरूर। पापा की अच्छी देखभाल करूँगा। छोटी मासी समय हो गया है, चलो, नहीं तो तुम आत्मा से नष्ट हो जाओगे। माँ, 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 मासूम। मासूम धीमे चलो। छोटी गेंद, डरो मत। ये सब तुम्हारी माँ के परिवार हैं। यह है तुम्हारी परदादी, माँ की दादी। परदादी अच्छी हो। अच्छा बच्चा। वह है तुम्हारे दादा यूमिंग, माँ के पापा। दादा अच्छे हैं। मासूम अच्छा है।
वह है तुम्हारे बड़े चाचा यू जोंग, माँ का बड़ा भाई। बहुत प्यारा, मुझे उससे प्यार करने दो। यह गाल मांसल है। बस। गुआजियन का प्रधान अध्यापक अब वापस नहीं जाना चाहिए, परीक्षा का संचालन करना चाहिए। तुम हो प्रधान अध्यापक लूलू के गॉडफादर। तुम हो प्रधान अध्यापक लूलू के गॉडफादर। हाँ, राजकुमार चाचा, यह सुंदर बहन कौन है? यह तुम्हारी बड़ी चाची है, भी तुम्हारी माँ की अच्छी सहेली। राजकुमारी, छोटी गेंद, तुम अंत में आ गई। हमें बहुत याद आई। प्यारे, तुम जन्म लेते समय किसी को तुम्हें मार डालना चाहिए था। छोटी गेंद, बड़ी चाची से माफी मांगो। काफी हो गया। छोटी गेंद अभी वापस आई। तुम उससे गुस्सा हो रहे हो। इस घर में रहना नहीं चाहते। अपने राजकुमार पति के घर वापस जाओ। दादी, मैं ऐसा मतलब नहीं था। चुप रहो। यह तो तुम्हारी माँ छोटी होते समय परदादी को दिया था। परदादी अब इसे तुम्हें देती हूँ। परदादी के घर वापस चलोगे। क्या माँ भी आधुनिक व्यक्ति है? परदादी में वापस नहीं जा सकता। क्या परदादी बता सकती हो ये क्यों है? माँ ने मुझे छोड़ा हुआ हार अभी भी बालक माँ पिता के पास है। राजकुमार चाचा ने मुझे वादा किया है इसे वापस लाने में मेरी मदद करें। यह आसान नहीं है। पिताजी, नहीं करना चाहिए। हम भेज लेंगे उसे लेने के लिए। युगल की बदौलत इतने वर्षों तक छोटी गेंद की देखभाल की। हमें उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए। पिताजी सही कह रहे हैं। साहब से मिलना है। मेरी पोती इन सालों में आप दोनों की कृपा से रही है। यह 100 सोने के सिक्के हैं। जल्दी आओ, अपने पालक माता पिता से मिलो। प्रिंस अंकल, मैं डर रही हूँ। छोटी टुंड, तू कैसे इतनी समझदार नहीं है हो रही है। यह बाहर निकलेगा। हमारे ये परिवार को लोग एहसान भूलने वाला कहेंगे। सेसिज। तो छोटी ट्यून के शरीर पर जो चोटें कैसे आईं? क्या चोटें? प्रिंस महाराज, तुम हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हम छोटी टुंड के साथ अपनी ही संतान की तरह पेश आते हैं। एक भी छोटी सी तकलीफ उसे सहन नहीं होने देते। फिर हम उसे कैसे मार सकते हैं? हाँ, वे भी यहाँ आ गए हैं। वे भी यहाँ आ गए हैं। छोटी टुंड, इनसे मत डरो। उनके रूप के चक्कर में बस बाहरी खाल है। ओ, अब समझ आया। प्यारी बच्ची, बताओ इन दोनों ने इन सालों में तेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तेरे साथ मेरी ही माँ है तेरी हिम्मत बांधने को। वह तो बस एक छोटी लड़की है। तुम
तुम लोग कैसे कर सकते हो इतना क्रूर काम? लोग आओ, मारो इन्हें जोर से। जोर से मारो। प्रिंस अंकल, मेरी माँ का हार। छोटी टुन का हार अभी कहाँ है? कौन सा हार? हमने कभी हार नहीं देखा। नहीं देखा। एक गोलाकार लॉकेट वाला हार छोटी टुंड के जन्म के समय हमारी बहन ने उसे पहनाया था। साहब, हमें माफ कर दो। हम सच में कोई हार नहीं देखा। हम सच में कोई हार नहीं देखा। बात नहीं कर रहे हो ना? आओ, इन्हें बाहर निकालो और काट डालो। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम ही हमें बचाओ। हम नहीं मरना चाहते। ये मामला तुमसे जुड़ा है। नहीं नहीं, मैं बड़े यू राजवंश की राजकुमारी हूँ। ऐसी छोटी प्यारी से मैं कैसे जानती हूँ? राजकुमारी, वर्षों पहले जब तुमने छोटी टुन को हमारे हवाले किया था, विशेष रूप से हिदायत दी थी, उसे अच्छा जीवन मत देना। उसे ऐसा जीवन दो जिससे वह मर जाए। हाँ राजकुमारी, सालों से तुम्हारे लिए काम किया है उस कृपा पर। हमें जान से मत मारो। प्यारी सी बच्ची, मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही है। किसने तुम्हें हिदायत दी है? एक और बोलोगी, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारूंगी। दादी और पिताजी सच बोले। मैं और यू किंग बचपन से साथ हैं, जैसे अपनी बहन। मैं उसकी बेटी के साथ ऐसा निर्दयी काम कैसे कर सकती हूँ? दादी, पिताजी, मेलिन यू ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। इस तरह का काम। धन्यवाद। मूर्खता की बात मत करो। अभी भी पहले जैसा नहीं से धोखा खा जाती हो। मेलिन यू सच्चे दिल से समझाती हूँ। अगर मैंने छोटी के खिलाफ एक भी काम किया उससे नुकसान पहुंचाने वाला, तो मेरे बाहर निकलते ही घोड़ा गाड़ी से टकरा कर मर जाऊं। अच्छा, उठो। प्यारी बच्ची, तुझे याद है तेरी माँ का हार कहाँ है? अंगूठी और हार मैं तो उन्हें फेंक दिया है, यू भवन के झील के पास वाली जंगल में। इस जीवन में कभी नहीं जान पाएगी। यू किंग ने तेरा बच्चा पैदा किया है। दादी, यू भवन में एक झील है ना? हाँ मेरी जान, वर्षों पहले तेरी माँ को नाव से घूमने का बहुत शौक था। वर्षों पहले तेरी माँ को नाव से घूमने का बहुत शौक था। क्या तू दादी के साथ लौटेगी? क्या तू दादी के साथ लौटेगी? गाड़ी दरवाजे के बाहर है। प्रिंस अंकल, छोटी टून फिर तुमसे मिलने आएगी। छोटी टून का इंतजार करना। प्रिंस महाराज, इन दोनों को जेल में डाल दो। सच कहने तक। नहीं नहीं, प्रिंस महाराज, माफ करो। दादी, क्या मैं यहाँ खोद कर खेल सकती हूँ? दादी, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं है ना? छोटी टुंड एक कुलीन परिवार की बेटी है, ऐसी गंदी चीज कैसे खेल सकती है? तो बस थोड़ी देर के लिए खेल सकती हो। ओह, तू भी अपनी माँ जैसी शरारती हो गई है। ये मिट्टी गंदी और कठोर दोनों है। मेरी प्यारी बेटी का हाथ खराब हो जाएगा। यह कैसे होगा? कोई है? छोटी बेटी के लिए एक कुदाल लाओ। धन्यवाद दादी। छोटे बगीचे में खोदो खोदो।
छोटे बीज बोओ, छोटा फूल खिलाओ, बड़े बगीचे में खोदो खोदो खोदो, बड़े बीज बोओ। प्यारी बेटी, तू कौन सा गाना गा रही है? मैं बहू ने कभी नहीं सुना, शायद प्रिंस महाराज ने सिखाया है। दादी मुझे मिल गया माँ का हार। हाँ सही है, यह तेरी दादी का हार है, उस पर हीरे भी तू। मेरे पापा के हैं। इसे हमेशा सुरक्षित रखना, इस बार फिर से नहीं खोना चाहिए। क्यों दादी, मेरे पापा को याद करना पसंद नहीं करती? अंगूठी और हार, प्यार हीरे जितना कठोर है। अगर पता होता, मैं इसे अपने हाथों से कुचलकर मछलियों को खिलाता। दादी दादी, छोटी टुंड, मैं वापस आ गई हूँ। छोटी टुंड, सावधान। छोटी टुंड, प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कोई जल्दी आओ। बुरी बात है, छोटी टुंड झील में गिर गई। यह बूढ़ी लड़की बहुत भाग्यशाली है, इस तरह भी नहीं मरी। छोटी टुन पूरी करो, यह खुशबूदार खजूर का पैकेट तुम्हारा है। अरे तो तू बहुत लालची है, सब तुम्हारा है। छोटी टुंड अच्छी हो तो तू अपने दादा से बता, तू झील में कैसे गिरी? पिताजी, छोटी टुन झील के किनारे थी, दूसरे भाई ने जोर से चिल्लाया, शायद छोटी टुन डर गई, तभी झील में गिर गई। नहीं, तुमने मेरे पैर से टांग मारी। यह कैसे हो सकता है? मैं छोटी टुन की बड़ी चाची हूँ, मैं तो उसे चूमने से नहीं चूकती। दत्तक माता पिता का संबंध है। मैं पहले से जानती थी, क्या बहू बेटी के बराबर है? मैं बड़ी यू राजकुमारी, तुम्हारे घर में मेरी कोई कीमत नहीं। यू जोंग, मैं तुमसे तलाक लूंगी। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? प्रिंस महाराज आ रहे हैं। राजकुमारी बहन, यह तुम्हारी चीज है। नहीं, यह मेरी नहीं है। यह जोड़ा सुनहरा ब्रेसलेट तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मेरी माँ ने तुम्हें जन्मदिन का उपहार दिया था। तुम्हें याद नहीं? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ओह हाँ, मेरा है। यह ब्रेसलेट कई साल पहले खो गया था, किसी चोर ने चुरा लिया था। काफी समय से ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिला। मेरे भाई ने इसे खोजा, धन्यवाद। राजकुमारी बहन, तो यह निवेदन पत्र क्या है? उन्होंने मुझे झूठा ठहराया।
हम यू परिवार तुम्हें अपनी बहू नहीं मानेंगे। प्यारी बेटी, इन वर्षों में तुम्हें कष्ट हुआ है। दादी, छोटी टून को कष्ट नहीं हुआ। रोमैट रोमैट। रोमत तुम छोटी टुन को उनको बेच दिया, क्यों? क्यों? यू झोंग, तुमने कहा था कि जीवन भर चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जब भी अपनी बहन की बात आती है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम वास्तव में मुझसे प्यार करते हो, या फिर तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, रिश्ते से ज्यादा। बकवास मत करो। तू सच में मुझसे प्यार करता है, या फिर तू अपनी बहन से प्यार करता है, भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा। बकवास मत करो। तू उससे इतना प्यार क्यों करता है? तू सब जानता है। तू कब से जानता है? जब से तूने मुझसे शादी करनी चाहिए थी। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे शादी क्यों की? यूजोंग, मैं तलाक नहीं लूंगी। मेरे शाही परिवार को यह शर्म नहीं उठानी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर क्रेयो के मुकाबले कुछ भी नहीं। अगर तू मुझसे तलाक लेगा, क्या किंकिंग छोटे क्रेयो के जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गई थी ना? वह जिंदा है। यकीन नहीं आता तो उसकी कब्र खोद कर देख ले। उसकी लाश वहां है या नहीं? मेरी बहन कहाँ है? मुझसे विनती कर। विनती कर तो बता दूंगी। बड़े मास्टर छोटे मास्टर ने छोटी मास्टर को बचाते समय पानी के सामने काट लिया। अब जान बचाना मुश्किल है। यूजिंग, जल्दी उठ जा। तूने वादा किया था कि तू जीवन भर मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ रहेगा। यह भी कहा कि मुझे धनी व्यक्ति की पत्नी बनाऊंगा, जीवन भर ऐश करूंगी। हमारा छोटा रेस्टोरेंट अभी अभी खुला है और तू ही वादा तोड़ रहा है। यूजिंग, जल्दी उठ जा। छोटी मामा, माफ करो, यह सब क्रेयो की गलती है। माफी से क्या होगा? माफी क्या यूजिंग को वापस जीवंत कर सकती है? तू यहाँ से हट जा। यूजिंग, छोटी मामा, रोना मत छोटे क्रेयो। माफ करना, माफ करना। अभी छोटी मामा ने तुम्हें जानबूझकर नहीं धक्का दिया था। छोटी मामा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यू किंकिंग बहन, देखो यह क्या है। प्रिंस, धन्यवाद। मैं और कुछ लूंगी।
यू किंग बहन तुम यू किंग बहन तुम्हारा खून यह कर सकता है। छोटा यू, ये गुप्त रखना है। छोटे क्रेयो, तुम्हारे खून में मृतक को जीवंत करने की शक्ति है। छोटी मामा, छोटा मामा अब नहीं मरेगा। छोटे क्रेयो, बच्चे हमेशा याद रखना, अपने खून की शक्ति को गुप्त रखो, फिर कभी मत इस्तेमाल करो, समझे? किंकिंग के खून में भी यह शक्ति है। पता चलता है बच्चा ने उसकी शक्ति को विरासत में पाया है। प्रिंस और उसकी छोटी मामा से विनती है, इसे गुप्त रखें, नहीं तो बच्चे को मौत का खतरा हो सकता है। तो क्या छोटा क्रेयो भी किंकिंग की बीमारी को विरासत में पाएगा? किंकिंग वहां खतरनाक है, तू जल्दी यहाँ। छोटा क्रेयो तेरी राह देख रहा है। छोटा क्रेयो, मैंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। छोटा क्रेयो मेरा बच्चा नहीं है। भाई के पास आ, आज्ञा मान। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा कोई बच्चा नहीं। किंकिंग 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 तुम कौन हो? ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए हो? क्या कोई नाटक चल रहा है? नहीं, मैं छोटे क्रेयो को जरूर बचाऊंगी कि वह दोबारा ऐसा हाल हो। लिन यू ने कहा कि किंकिंग नहीं मरी। क्या यह खून की वजह से है? यू चांसलर, प्रिंस की राजनीति में भाग लेने के बारे में। महोदय, मैं नहीं करता। मैं तुम्हें बोलने का आदेश देता हूं। महाशय का मानना है कि लोकप्रिय इच्छा के अनुरूप। हरामजाद, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मैं हिम्मत नहीं करता। चांसलर यू है। राजकुमार का पक्ष ले रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करता। तुम लोग भी ऐसा ही सोच रहे हो? महाज पश्चिम में इस साल भारी सूखा है। राजधानी में शरणार्थियों का एक समूह घुस आया है। अच्छा हुआ। यह मामला आज के सौंप, अगर वह इसे अच्छी तरह हल कर दे तो वह सलाहकारी कार्य करेगा, नहीं तो दूसरे को राजकुमार बनाओ। सभी मंत्रीगण क्या सोचते हैं? महाराज की बुद्धि अतुलनीय है। जय हो जय हो जय हो 1000 बार। मंत्री से राजकुमार महोदय पहली बार शरणार्थियों के इस इतने बड़े मामले को संभाल रहे हैं। तुम उन्हें अच्छी तरह मदद करना। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। यह पैसा नहीं दिया, जमीन नहीं मंजूर की, सिर्फ हमें 10 बोरी चावल दिए। यह हमें यह कि शरणार्थियों को कैसे ठहराएं। महाराज, यह तो तुम्हें मारने का षड्यंत्र है। राजकुमार महोदय। मामा, राजकुमार मामा, यह बहुत स्वादिष्ट है, तुम लोग खाओ। छोटा गुब्बारा।
मुझे राजकुमार महोदय से कुछ बात करनी है। दादाजी और राजकुमार मामा क्यों उदास हो? कुछ हुआ है? छोटा गुब्बारा। धोखा दिया गया। छोटा गुब्बारा माँ को बचा लिया, समझे? स्वाद अच्छा है अध्यापक जी, हम खाकर फिर चर्चा करेंगे। अध्यापक जी घबराइए नहीं, शहर खोलने में अभी एक दिन का समय है, हमारे पास समस्याएं हल करने के लिए समय है। राजकुमार मामा, तुम लोग क्या समस्या हल करने वाले हो? अगर कुछ न हो तो मैं पहले यूए के महल के सभी कमरे खाली कर दूंगा। इन शरणार्थियों को पहले रहने की जगह मिल जाए। क्यों लोगों को मछली पकड़ना सिखाना नहीं? मामा की दुकान में अभी नई चीजें आई हैं, काम करने वालों की जरूरत है। इन बार शरणार्थी 2000 से अधिक लोगों की उम्मीद है। तुम्हारे दूसरे मामा की छोटी दुकान अधिकतम 10 से अधिक लोगों को ही स्वीकार कर सकती है। यह 2000 से अधिक लोग और 300 से अधिक बच्चे भी हैं। छोटा गुब्बारा, तुम पहले खेलने जाओ। राजकुमार मामा, मुझे एक बात सूझी। मान लो हमारे पास बहुत बड़ी जगह है जहाँ शरणार्थी रह सके। दिन के समय बड़े मामा अध्यापकों को भेज सकते हैं बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए। दूसरे मामा बड़े पुरुषों को बारबेक्यू बनाना सिखा सकते हैं। दूसरी मामी जैसे स्ट्रिंग चावल बिला आदि का काम। शुरुआत में अगर आय ना हो तो बस खाना दो, बाद में अगर आय आए तो हर कोई अपना काम करे। मेरे पास कोई समस्या नहीं है। बारबेक्यू बहुत पसंद किया जाता है। मैं और मेरे भाई राजधानी में और कुछ बेक्यू की दुकानें खोलने के बारे में सोच रहे हैं। काम करने वालों की बहुत ज़रूरत है। 100 से अधिक लोगों पर रखने में कोई समस्या नहीं है। मेरे पास भी कोई समस्या नहीं है। हर दिन 2 अध्यापकों को बारी बारी से भेज सकते हैं बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए। रहने की जगह कैसे मिलेगी? उत्तरी दिशा में मेरे पास एक जगह है। छोटी चिंग के लिए खरीदा गया विवाह का घर 100 से अधिक लोगों को समा सकता है। अगर छोटी चिंग अभी भी जीवित होती, मुझे विश्वास है कि वह यह निकाल सकती है। सभी को बताना चाहिए क्या? छोटी बहन अभी भी जीवित हो सकती है। बड़े मामा वास्तव में अभी भी जीवित है। क्या? माँ का मतलब यह नहीं कि वह जीवित हो सकती है। वह जीवित है? छोटा गुब्बारा। तुम बड़े मामा के मन की बात सुन सकते हो। बड़े मामा माँ वास्तव में अभी भी जीवित है। चिंग अभी भी जीवित है। बहन युए चिंग अभी भी जीवित है। बहन युए चिंग अभी भी जीवित है। संभव नहीं। यह बिल्कुल संभव नहीं है। गलत है, माँ वास्तव में अभी भी जीवित है। उसने यह भी कहा है पिता को खोजने के बाद उसे अच्छी तरह से देखभाल करना। तो छोटा गुब्बारा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? सपने में। पिता, भाई। माफ करो, मैंने अधिकृत रूप से छोटी बहन की कब्र खोदी है। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मृत व्यक्ति को भी शांति से नहीं रहने दोगे। ऐसा काम। दादी, सुनो मुझे। 10 में से 9 मौजूद है। उसका खून हर चीज को बचा सकता है। उसने खुद को बचा लिया है। अपने खून से खुद को बचाना, तो वह अमर कैसे नहीं होगा? राजकुमार चाचा, क्या तुम जल्द से जल्द सम्राट नहीं बन सकते? मुझे यूएशी उधार दो।
बकवास मत करो। कोई बात नहीं। क्या तुम राजकुमार चाचा को बता सकते हो तुम्हें यूईशी की क्या जरूरत है? राजकुमार चाचा की तरह माँ को बचाने के लिए। छोटा गुब्बारा, तुम्हें कैसे पता? जल्द से जल्द राज्याभिषेक करो, माँ को बाहर निकालो। तुम भी मेरी आंतरिक आवाज सुन सकते हो। तुम भी मेरी आंतरिक आवाज सुन सकते हो। तो छोटा गुब्बारा, तुम दादी को बताओ तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है। कोई छोटा आदमी तुमसे बात कर रहा है। क्या किसी ने तुमसे यह बताया है तुम इस दुनिया के नहीं हो? गुब्बारा केवल दुख की आवाज सुनता है। पर छोटा गुब्बारा वास्तव में इस दुनिया का नहीं है। राजकुमार, कृपया जल्द से जल्द एक वैद्य को बुलाओ, छोटे गुब्बारे की जांच करवाओ। उस समय मेरी छोटी बहन हमेशा ऐसी बातें करती थी, इसलिए उसने खुद से कूदकर जान दे दी। माँ भी संभवतः इस दुनिया की नहीं है, पर मुझे यकीन नहीं है। राजकुमार, मैं तुमसे विनती करता हूं। अध्यापक यूजोंग, तुम सब पहले चिंता मत करो। छोटे गुब्बारे की बात सच है। क्योंकि 5945 है ना। 990। संभव है कि छोटा गुब्बारा इस दुनिया में आया है बस माँ को बचाने के लिए। छोटा गुब्बारा, तुमने अभी शरणार्थियों को बचाने का तरीका बताया है। यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तुम पूछो। उस स्केवर को यह भी तुम्हारी दुनिया का खाना है। हाँ, और भी बहुत सारे स्वादिष्ट खाने हैं। हॉट पॉट, मिल्क टी, स्टीक, सब हमारी दुनिया के हैं। छोटा गुब्बारा, राजकुमार चाचा तुमसे वादा करते हैं जल्द से जल्द राज्याभिषेक करूंगा। राजकुमार, हम यूए परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजकुमार की वफादारी करेंगे। दादी, माँ को बचाने के लिए सुपरिवार की विरासती वस्तु की जरूरत है। क्या तुम लोग सुपरिवार को जानते हो? क्या यह उसी सुपरिवार का है? क्या यह मेरे पापा के सुपरिवार का है? तो अब हम पापा को खोजने जा सकते हैं, माँ को बचाने के पापा के साथ। क्या हुआ? क्या पापा माँ को बचाना नहीं चाहते? नहीं, पापा ऐसा कैसे नहीं चाहेंगे। ये काम बड़े लोग ही संभालेंगे। कैसा? यूईशी और कांसे की तलवार। छोटा गुब्बारा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है? जिंगशान पर्वत में। जिंगशान पर्वत। राजकुमार चाचा, तुम जिंगशान पर्वत को जानते हो? राजकुमार चाचा, तुम जिंगशान पर्वत को जानते हो? क्या मेरी छोटी बहन को सम्राट ने? बकवास मत करो। छोटी बहन को बचाने के बाद अपने आप उत्तर मिल जाएगा। सम्राट महोदय, राजकुमार महोदय, 2000 से ज्यादा शरणार्थी, सभी को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। मंत्री यूए, बस एक दिन हुआ है। अच्छी तरह से व्यवस्थित शब्द बहुत सावधानी से प्रयोग किया गया है ना? मंत्री सु, हालांकि सिर्फ एक दिन हुआ है, पर शरणार्थियों में से ज्यादातर काम करना शुरू कर चुके हैं। क्या यह अच्छी तरह से व्यवस्थित शब्द के योग्य नहीं है? यह मंत्री सु चाहते हैं कि अशांति हो? क्या अशांति चाहते हो? झूठा तर्क दे रहे हो। सम्राट महोदय, सच सुनिए। 3 दिन बाद ये शरणार्थी कोई हलचल नहीं करेंगे। राजकुमार को सलाह देने की इज्जत दी जाए। सभा समाप्त।
बार छोटे हिरण को देखने आई हो? लूलिन, ये काम हो जाने के बाद लू हर रोज माँ को देख पाएगी, हाँ ना? सच में? तुम ये डाल दो शरणार्थियों के खाने के दलिया में। क्या इससे मार जाएंगे लोग? तुम डर रही हो? मैं नहीं डरती। माँ को हर रोज देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सब ठीक है। छोटा गुच्छा, तुम उस व्यक्ति को जानते हो? जो छठे राजकुमार को तंग करता है। बड़े मामा और मामी की दत्तक पुत्री है। ओह, वो लूलिन है। पता ही नहीं चला, वो अब बड़ी लड़की बन गई है। ये भी बहुत दुखी बच्ची थी। सौभाग्य से तुम्हारे बड़े मामा और मामी ने उसे गोद लिया है। वो तुम्हारी माँ की है और मामी जंगल से लाए थे। क्योंकि तुम्हारी माँ ने अभी शादी नहीं की थी, तो उसे तुम्हारे बड़े मामा और मामी के नाम पर रख दिया गया। मेरी माँ मामी जी से बहुत परिचित थी। यहाँ से शहर सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आने जाने में 3 घंटे लगते हैं। जब डॉक्टर पहुंचेगा, डर है ये बच्चे सब मर जाएंगे। दस्त लग रहा है ना? मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? हमारे यहाँ बच्चों को दस्त लगे तो बड़े दादा दादी एक ईंट जलाते हैं। चावल ईंट जलाना। क्या ये काम करेगा? और यहाँ तो कम से कम 100 बच्चे हैं। बच्चे इस दलिया को खा चुके हैं। इतनी सारी ईंटें कहाँ से मिलेंगी? मरते को काक का सहारा। क्या पता ये काम कर जाए। तुम्हारी दूसरी मामी, तुम जल्दी से लोगों को आग लगाने को बोलो। मैं तुरंत ईंट ढूंढने जाऊंगी। सम्राट जी की आज्ञा। अभी खबर आई है, उपनगर के शरणार्थी बच्चे वजीर यू के दूसरे बेटे और बहू के बनाए दलिया से जहर खा गए। और यू जोंग ने गोरजियान के छात्रों भी साथ लिया है शरणार्थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसा है कि कई लोग भी जहर खा गए। इन बच्चों के पिता सब महायु साम्राज्य के प्रमुख सेनापति हैं। अभी द्वार पर राजकुमार का इंतजार कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। क्या बकवास है। ये छोटा काम भी सही से नहीं कर सकते। और शासन करना चाहते हैं। वो वाइजू जैसा दुष्पेटे को जेल में डाल दो। पिताजी, मैं अभी आपसे ये बात बताने वाला था। मुझे पता है, कुछ नहीं कहो पिता जी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द जड़ चिकित्सक भेजे इलाज के लिए। लेकिन शहर के डॉक्टर आज क्यों पता नहीं। सबने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मैं हिम्मत करके आपसे आज्ञा मांगता हूं। जड़ चिकित्सक भेजने की। नहीं सम्राट जी। मैंने अभी कुछ डॉक्टरों को बुलाया है और दवाइयां लेकर वहां चले गए हैं। वे डॉक्टर बहुत चिंतित हैं। हिम्मत नहीं है दुकान बंद करने की। यहां आओ। राजकुमार को कारागार में डाल दो। छोटा गुच्छा, तुम्हारी पुरानी दवा बहुत असरदार रही। बहुत से लोगों को दस्त बंद हो गया। बहुत अच्छा है बड़े मामा। बड़ी मुश्किल है भाई। राजकुमार को जेल में डाल दिया गया। क्या हुआ? बच्चों को जहर लगने की वजह से सबने सम्राट के दरबार में शिकायत की है। नहीं हो सकता। गोजियान के छात्रों ने यह दलिया नहीं खाया और किसी को दस्त भी नहीं हुआ। मैं अभी शाही के पास जाऊंगा सच बताने को। छोटा गुच्छा, तुम भी चलो। इस काम में तुम्हारी जरूरत है। बड़े मामा रुको। बड़े मामा मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं, अगर तुम्हारी माँ वास्तव में सम्राट ने छिपा रखी, उसका मकसद साफ है। अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो बहुत खतरा है। बड़े मामा, मैं शिकार का चारम बन सकती ना? ये नहीं हो सकता।
बड़े मामा मैं तुम्हें विनती करती हूँ, तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। ये नहीं हो सकता। बड़े मामा मैं तुम्हें विनती करती हूँ, तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। मेरे पास बहुत सारे चतुर युक्तियाँ हैं। लेकिन तुम्हें जरूर आज्ञाकारी रहना होगा। तुम हो सम्राट। इतना परिचित कैसे लग रहा है? यू झोंग, तुम दूध वाली छोटी गुड़िया को लेने आए हो। मैं हिम्मत नहीं करता। छोटी गुड़िया इस घटना की गवाह है। बस सम्राट महाराज से कुछ कहना चाहती है, बस इतना ही। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते ना। गोजियान के छात्रों ने जहरीला दलिया नहीं पिया। राजकुमार जीजा। सम्राट महाराज, छोटी गुड़िया मेरी बहन की अनाथ संतान है। राजकुमार शिशु से ही मेरी बहन के साथ मेल जोल रखता था, इसलिए छोटी गुड़िया हिम्मत कर रही है। सम्राट महाराज से दंड की क्षमा चाहती हूँ। यू क्योंग का बच्चा, क्या उसके खून में भी लंबी आयु का गुण नहीं है? ठीक है, उसका खून तो जल्दी निकला जा रहा है। अगर तो क्या उसे छोड़ा जा सकता है? छोटी गुड़िया को मेरे पास आओ। छोटी गुड़िया। पास न जाओ, किसी की खुशबू बहुत परिचित लग रही है। अजीब, इस व्यक्ति की उम्र तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, फिर भी क्यों जी रहा है? माँ, यू क्यों? वह माँ का खून पीकर जीवन का विलय कर रहा है। छोटी गुड़िया शांत रहो, पहले अपने राजकुमार जीजा को बचाना जरूरी। सम्राट महाराज, कृपया राजकुमार जीजा को छोड़ दो। शरणार्थी भी मेरी प्रजा है। उसने मेरी प्रजा को बहुत मुसीबत में डाल दिया। उसका अपराध मृत्यु के योग्य है। सम्राट महाराज, यह मामला मेरे प्रबंधन में कमी का है। राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं जहर देने वाले को ढूंढ सकता हूँ तो साबित हो जाएगा कि राजकुमार जीजा दोषी नहीं है। हाँ, मैं ही। तुम्हारे पास कितनी क्षमता है? 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम जहर देने वाले को नहीं ढूंढ सकते तो तुम्हारे यू परिवार के पूरे 9 पीढ़ी का सफाया हो जाएगा। ठीक है, हाथ मिलाकर वादा करते हैं। दादी माँ, सास ने खासकर संतरे का शोरबा बनाया है, आपको चखने के लिए। बिना काम के खुशामद करना। दादी माँ, सास सच में गलती समझ गई हूँ। आज तो बस जल्दबाजी में थी, इसलिए छोटी गुड़िया को कुछ बोल दिया। लेकिन तुमने छोटी गुड़िया को बेच दिया, उस बात का क्या? और भी, अगर यू जोंग ना होते, हमारा यू परिवार, तो पहले ही तुम्हें तलाक दे देते। मरी हुई बुढ़िया, मर जाओ। जिसका दोष है वह तुम्हारी बदकिस्मत छोटी गुड़िया ही वही है जिसने राजकुमार को बचाना जरूरी समझा। छोटी गुड़िया, तुम्हारे बड़े जीजा ने तुम्हारे कहे अनुसार उनसे कह दिया है, आज का सारा दलिया एक जैसा है। जहर का असर जल्दी या देर से होता है, सबको ध्यान रखने को कह दिया है। दूसरी जीजी माँ देखो, वह हमारे पानी में जहर डाल रही है। लूलू, तू ऐसा क्या कर रही है? नाम से देखे तो वह तेरी छोटी बहन है। सिर्फ बहन होने के कारण, इसलिए खुद को कुर्बान करके धर्म के लिए काम करना चाहिए। कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। ये यू परिवार के 9 पीढ़ी का सफाया करने वाला बड़ा अपराध है। भले ही मैं सगी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी यू परिवार की ऐसी बदकिस्मत लड़की को अपने परिवार नुकसान पहुँचाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। ऐसी बदकिस्मत लड़की हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मूर्ख बहन, यह नमक है। इसे इलेक्ट्रोलाइट पानी कहते हैं। ये लोगों को पानी की कमी से बचाता है। झूठ बोल रही है कि नमक का पानी लोगों को पानी की कमी से बचाता है। कहाँ लिखा है? तू बस एक झूठी है।
तू नहीं पीती ना? नहीं पी तो नहीं पी, मुझे तो पेट में दर्द भी नहीं है। सच में तू बदले के लिए किसी को ढूंढ रही है? क्या मैं सच में मुझे पेट में दर्द नहीं है, लेकिन पेट बहुत दर्द कर रहा है। आज सुबह मैं दूसरी जीजी माँ के साथ यहाँ आई थी। तू चुपके से क्या कर रही थी? मैं तो बस यू टीचर के साथ थी, शरणार्थियों को लिखना सिखा रही। मेरे पास यहाँ आने का समय कहाँ? तू हर दांत काट रही है, झूठ मत बोल। तू बच्ची है, फिर भी झूठ क्यों बोल रही है? मॉनिटर भी नहीं है, यह इतना उपयोगी चीज भी नहीं है। दूसरी जीजी माँ, मुझे पता है कि तुम छोटी गुड़िया को पसंद कर, लेकिन तुम मुझे गलत मत ठहराओ। जब मेरे गॉडफादर वापस आएंगे, तुम उससे पूछ लो। लूलू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? गॉडफादर, मैं गलत हूँ, मेरा इरादा नहीं था। हदर शरणार्थियों को दस्त लगने का, फिर भी ये तुम्हारा इरादा नहीं था क्या? तो फिर तुम्हारा इरादा क्या था? प्रिंस अंकल को जेल में डालना है क्या? छोटी गुड़िया बहुत गुस्से में है, मुझे हाल ही में कब्ज हो रही है। डॉक्टर ने मुझे दवा दी है, वह दवा फूल से दलिये में गिर गई थी। छोटी गुड़िया, मुझे पता है कि कौन है। लू यू है। यह दवा लू यू ने उसे दी थी। क्या ये मेरी बड़ी मामी ने तुम्हें दी थी? छोटी गुड़िया बुरी है। जल्दी से यू परिवार के महल में लौटो। तुम्हारी परदादी को लू यू गला दबाकर मारने वाला है। बड़े चाचा, छोटी मामी, जल्दी से यू परिवार के महल में लौटो। मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें बीमार बनाना चाहती थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। परदादी, जल्दी से जागो। दादी, दादी, जल्दी से जागो। परदादी, जल्दी से जागो। परदादी, परदादी, जल्दी से जागो। जल्दी से जागो। लियो दादाजी, यह क्या हो रहा है? छोटी गुड़िया, तुम्हारा खून सिर्फ 3 घंटे के अंदर के लोगों को ही बचा सकता है। 3 घंटे के बाद मैं विश्वास नहीं करती। तुम्हारे बड़े मामा की बात सच है। परदादी, 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 जल्दी से जागो। बड़े भाई, यह लू यू का है। दादी का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद ही हम बात करेंगे। पिताजी, कृपया मेरी रक्षा करें। मेरा गलती से यू परिवार की बूढ़ी दादी को मार डाला। तुम यकीन करते हो कि वह मर गई है? हाँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस तुम मेरी रक्षा करो। क्या यू परिवार को पता है कि तुमने यह किया है? अभी तक नहीं, लेकिन मेरे कान के गहने बूढ़ी दादी के पास गिर गए हैं। यू परिवार जल्द ही पता लगा लेगा कि यह मेरा काम है। मैं कभी भी अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा। यू किंग को छुपाना, लम्हे का खून पीने की बात को बाहर नहीं आने दूंगा। तुम सोचते हो जो मुझसे इतनी सारी बातें जानता है वह जी सकता है? मैं रानी के समान होऊंगा, हमेशा मंदिर में रहूंगा, दुनिया से अलग। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सम्राज्ञी, छोटी गुड़िया का खून एक ही भाग्य है। मैं तुम्हें एक जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा।
पिताजी का धन्यवाद। यू परिवार की उस छोटी गुड़िया को मेरे पास बंदी बना लाओ, वैसे ही जैसे कभी यू किंग को बंदी बनाया था, बिना किसी को पता चले। माँ, तुम जो कह रही हो वो सच है। मैं तुमसे फिर बहुत जल्द मिलूंगा। लेकिन लगता है कि उन्हें पहले ही पता चल गया है कि तुमने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। हाँ, तो तुम मेरी माँ को बचाओगे ना? माँ तुम वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गुड़िया बहन, यहाँ के गुरु ने अभी बताया कि पीछे के जंगल में एक फूल है, बहुत सुंदर। हम उसे तोड़कर लाएंगे परदादी को भेंट करने के लिए। गुड़िया बहन, जल्दी देखो, वह वहाँ है। गुड़िया बहन, छठा राजकुमार रो मत, कोई हमें बाहर निकालने के लिए आएगा। सच में गुड़िया बहन। लेकिन तुम्हें मुझे बहन नहीं बुलाना चाहिए। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तुम्हारे प्रिंस भाई मेरे मामा हैं, मैं तुम्हें भी मामा बुलाऊंगी। तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें बहन बुलाऊंगी। ठीक है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। राजकुमारी जल्दी ही आ रही है, अभी मत जाओ। नहीं बस नहीं, रुक नहीं सकती। गुड़िया बहन, राजकुमारी बहन, वे हमें क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता, बड़ी मामी हमें क्यों पकड़ रही है। शायद ऐसा है, उसने लूलू को जहर देने का आदेश दिया था और पकड़ा गया, इसलिए अब वह सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार है। जहर तो लूलू ने ही दिया था। जी उमी ट्वंज़, मुझे तुमसे एक बात स्वीकार करनी है, तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। छोटा ची सप्वांस कहाँ है? दूसरे भाई की पत्नी रथ में है ना? नहीं, पिताजी के पास नहीं था क्या? छठे राजकुमार, मेरे साथ शांति से रहो। राजकुमारी जी कहाँ जा रही है? क्या तुम मेरे साथ बांधना चाहोगे? सम्राट का आदेश है, आदेश का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु। यह बच्चा कहाँ जा सकता है? राजकुमारी कहाँ है? बड़े मास्टर, राजकुमारी 2 दिन से वापस नहीं आई है। यहाँ दादी के मौत के स्थल पर मिला था। तुम्हारा मतलब है राजकुमारी ने बूढ़ी औरत का गला घोंटकर मार डाला? छोटा चीन गुम हो गया है।
भी उसके साथ जुड़ा हो सकता है। यह सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। बड़े भाई, तुम्हारी गलती नहीं है। लुयू पहले ही कह चुका था। किंग किंग अभी भी जिंदा है। मैं यह कैसे नहीं सोच सकता था? उससे यह कैसे पता? तुम्हारा मतलब है छोटा ची भी किंग की तरह हो सकता है, सम्राट के द्वारा पकड़ा गया। कोई है? ये कहाँ है? कोई है? कोई है? कहाँ से आया यह छोटा ची? आंटी जी को नमस्ते। आंटी जी, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। एक गिलास पानी ले सकती हूँ? धीरे धीरे पीना। छोटा ची, वह है, वह सच में है। आंटी जी, तुम इस ताबीज के मालिक को जानती हो? छोटा ची, तुम मुझे बता सकते हो यह ताबीज किसने तुम्हें दिया था? यह मेरी माँ का है। यू किंग, यू चीन। छोटा ची, तुम्हारी माँ को पता होता कि तुम अभी भी जिंदा हो, वह वास्तव में बहुत खुश होती। और जनरल सू, आंटी जी, तुम मेरी माँ को बहुत जानती हो क्या? हम उम्र के अंतर के बावजूद दोस्त हैं। तो क्या जनरल सू मेरे पिता हैं? तुम्हारे पिता का नाम सू चांग यिस्टांग है। वह बहुत सुंदर है। तुम्हारे पिता को पता होता कि तुम अभी भी जिंदा हो, वह निश्चित रूप से 8 घोड़ों को मारकर दौड़ता। मतलब क्या? यह है कि जब तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम्हारी माँ मर गई है और तुम भी गुम हो गए, वह सीमावर्ती क्षेत्र चला गया, दायू राजाओं की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। मेरी माँ नहीं मरी है। तुम्हें कैसे पता? रानी माँ सम्राट का आदेश है, कृपया छोटे ची को सौंप दे। अंदर आओ। छोटा ची, तुम याद रखो, बाहर जो कुछ भी होता है तुम कभी दरवाजा नहीं खोलना, समझे? रानी माँ, कृपया छोटे ची को सौंप दे। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो माफ करो कि मैं शिष्टता नहीं रखूंगा। हिम्मत हुई। मैं तो यू राज्य की रानी हूँ। सम्राट की विशेष आज्ञा के बिना मैं तुम में से किसी को भी आने नहीं दूं। मुझे खोजो। जब तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते। सम्राट का आदेश है, आदेश का उल्लंघन करने वालों को। छोटे ची, बाहर मत आना, नहीं तो श्वयुषा की माँ व्यर्थ मरी होगी। यू चांसलर चिनसंग, तुम्हारा घर का छोटा ची कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? सम्राट को सलाम।
मेरी पोती है। यू परिवार पूरी तलाश कर रहा है। फिर से गुम हो गया। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देश का बिना मुखिया के नहीं चल सकता। कृपया सम्राट जी प्रिंस को जेल से बाहर निकालें। मैं कब बीमार हूं? मैं कल ही शुरुआती संभाषण करूंगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? प्रिंस जी, हमारी छोटी गेंद को बचाओ ना, कृपा करो। उठकर बात करो। राजकुमार, चलते चलते बताएंगे। छोटी गेंद को बादशाह ने निशाना बनाया है। पता नहीं कहाँ है। डर है कि उसका कुछ बुरा हो जाए। तीर चलाओ। तीर चलाओ। You sing. You sing. जल्दी भागो। You sing. चाचा राजकुमार मत रो, अभी 3 घंटे भी नहीं हुए हैं। छोटी गेंद माँ को बचा सकती है। माँ, शियू छोटी गेंद। यू किंग श्री जिंग में बंद है। तुम सबको उसे बचाने जाना चाहिए। माँ, माँ, छोटी गेंद अब काम की नहीं रही। क्यों, अभी तो होश में थी ना। छोटी गेंद, तुम्हारा खून सर्वशक्तिमान नहीं है। रानी माँ, बादशाह उसे हर जहर पिला रहा था। पहले से ही बहुत बीमार हो चुकी है। अभी तो मृत्यु से पहले की झलक ही दिख रही थी। माफ करो, मैंने तुम्हें माँ से दूर कर दिया। राजकुमार, कुछ भावुक मत हो। भावुक तुम्हारी पत्नी और बच्चे। उस वजह से जान से हाथ धो बैठेंगे। फिर तुम मुझसे कह रहे हो कि भावुक मत हो। सेनापति सु की हिम्मत बहुत है। पत्नी और बच्चे। मेरी पत्नी तो पहले ही प्रसव के बाद मर गई थी। कहाँ है पता नहीं। राजकुमार, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। जब राष्ट्र को खतरा हो, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ूंगा। पापा, ये तुम्हारी बेटी है। शियू, ये युद्ध का मैदान है। तुम अपनी बेटी को ये खतरनाक जगह पर कैसे ला सकते हो? एक बार और ध्यान से देखो, वो किसकी जैसी दिखती है। यू किंग, बधाई हो पापा, तुमने सही बताया। एक और बार पुकारो। पापा, पापा, नींबू खाओ। माँ पापा वाकई जिंदा हैं।
किंग किंग भी जिंदा है। दादा लियो ने कहा था माँ को बचाने के लिए शाही मोहर चाहिए। और सुपरिवार की विरासत की कांसे की तलवार भी। दादा लियो अब बाहर आ जाओ। छोटी प्यारी गेंद, तुम्हें क्या हो रहा है? अब पापा मिल गए हैं। तुम मेरी इस बुरे आदमी की नींद भी नष्ट कर दोगे। दादा लियो, जल्दी बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारे पापा को पहले भी देख चुका हूँ, बीते दिनों की बात है। मैं और वो एक ही कमरे में रहा करते थे। पापा, यह है दादा लियो। मुझे तुम कुछ परिचित लग रहे हो। मुझे याद आया। तुम युकिंग द्वारा बचा गया छोटा सांप थे। अब समझ में आया कि तुम्हारी बातें करती क्यों रहती। मैं समझ था कि वो अपने आप से बात कर रही है। युकिंग अब नहीं टिक पा रही है। तुम्हें जल्दी करना होगा, छोटी गेंद। अब तुम्हारे पापा आ गए हैं। सेनापति सु, तुम्हें शाही मोहर हासिल करने के लिए बादशाह को बस सही तरीके से निभाना होगा। ठीक है, बशर्ते कि किंग को बचा सकूं, मेरे लिए कुछ भी करना पड़ेगा। राजकुमार, मुझ पर भरोसा करो। बादशाह, मैं आपको बचाने देर से आया। शीयू, इन सालों में तुम इस चीज को ढूंढ रहे हो ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम शी यू के आदमी हो। मैं यू किंग का पति हूं। मैं यू किंग का पति हूं। अमरता के लिए तुमने मेरी पत्नी को बंदी बना रखा है। रोज उसका खून पीकर अपनी जिंदगी बनाए रखते हो। अब तुम मेरी बेटी को भी बंदी बनाना चाहते हो। बादशाह, क्या तुम सच में समझते हो कि मुझ में दिमाग नहीं है? तुम सब कुछ जान गए हो। जान गए तो क्या हुआ? ये शाही मुहर मैं इसे तोड़ दूं, भी तुम्हें नहीं दूंगा। मां, बेटे ने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। पापा, ये तुम्हारा घर है ना? मां, 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 मैं पापा को तुम्हें बचाने लाया हूं। किंग। पापा, ये तुम्हारा घर है ना? माँ, माँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए पापा को लाया हूँ। किंग, पापा, जल्द से कांसे की तलवार का इस्तेमाल करो। दूसरा दरवाजा भी खोल दो। पापा, हिम्मत रखो।
पापा ये क्या हो रहा है? तुम्हारी तलवार नकली है क्या? यह छोटा बच्चा बहुत होशियार है, हमारे सू परिवार के जैसा। सू, गुआन, तुम क्या करना चाहते हो? आज तुम लोगों को हम सबका बहुत धन्यवाद। आखिरकार मैंने देख लिया है सम्राट की अमरता का खून। जल्दी भागो, तुम लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते। माँ, मैं और राजकुमार चाचा और पापा जरूर तुम्हें यहाँ से बचाएंगे। तुम्हें जरूर टिकना होगा। आज तुम में से कोई भी जाने नहीं पाएगा, खासकर यह छोटा बच्चा। क्या हो रहा है? सुगुआन, गांसे की तलवार का स्वामी पहचान होता है, क्या तुम नहीं जानते? मैं ही सू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। मैं ही इसका स्वामी हूँ। कांसे की तलवार प्राचीन देवी हथियार है, इसमें बहुत भावना होती है। कांसे की तलवार सिर्फ अपने मनचाहे स्वामी को पहचानती है, चाहे तुम शरीर को बलिदान करो। पापा ही कांसे की तलवार का एकमात्र स्वामी है। तुम जल्द हमें छोड़ो। बच्चा, कम बोलो, बाद में तुम्हें बुरी तरह मरना होगा। सम्राट को कभी नहीं सोचा था अमरता चाहिए। सबको अपने शरीर में शामिल कर लो। उसे छोड़ो। मुझे अमरता चाहिए। मैं देवी और पृथ्वी के साथ रहना चाहता हूं। मैं ही इस देवी पृथ्वी का स्वामी हूं। चाचा, दादाजी, दो और मौत के लिए आए हो। तुम हो यार। पाप किया है। यू चेंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत दोषी हूं, फिर भी रोक नहीं पाया। छोटे बच्चे के दिल का भूत। तुम मेरे दादाजी और चाचा को क्यों मारा? मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। ये तलवार मेरे दादाजी के बदले में, ये तलवार मेरे चाचा के बदले में। तुम लोगों को समझाने के लिए समय नहीं है, नहीं तो जान का खतरा होगा। तुम जल्दी रोको। छोटा बच्चा, पापा के पास आओ। पापा, कीड़े उड़ते हैं, कीड़े उड़ते हैं। तुम किसको याद कर रहे हो?
उड़ते हैं। तुम किसको याद कर रहे हो? आकाश के तारे रोते हैं। धरती के गुलाब मुरझाते हैं। कीड़े उड़ते हैं। बच्चा, माँ, बच्चा, माँ, बच्चा, माँ, मैं आखिरकार तुम्हें मिल गया हूँ। अब कभी नहीं होगा। अनाथालय के बच्चों से पापा और माँ नहीं होने के लिए मजाक उड़ाएंगे। छोटा बच्चा शांत रहो। याद है माँ से किया वादा। पापा को अच्छी तरह से देखभाल करोगे। कर सकते हो ना? माँ, तुम क्या हो रही हो? छोटा बच्चा, यह बेकार है। तुम्हारी माँ बहुत पहले चली गई है। बस एक सांस बाकी थी जब तुम और पापा अंतिम बार मिलने आए। नहीं नहीं, मेरा खून हर चीज को पोषण दे सकता है। मुझे माँ के मरने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा, तुमने दुश्मन को हराया है। लोदादू का काम भी खत्म हो गया है। तुम्हारे भविष्य की खुशी की कामना करता हूँ। लोदादू, तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे एक खबर आ रही है। सबसे अमीर शख्स सुचांग कचोड़ आज खून की समूह मेल के माध्यम से